नमस्कार मित्रों, आज की प्रभु चर्चा में हम एक अनमोल रत्न लेकर उपस्थित हैं। सर्वोत्तम प्रदर्शन। बहुत पुराने समय की बात है। संगीतकारों का एक समूह अपनी जीविकापार्जन के लिए एक शहर से दूसरे शहर घूम घूम कर अपने संगीत के कार्यक्रम किया करता था। उन दिनों उनका समय बहुत खराब चल रहा था। वे अपने लिए इतने पैसे नहीं कमा पा रहे थे जिनसे कि उनका गुजारा आसानी से हो सके। वे लोग जो उन्हें सुनने के लिए आते थे, वे स्वयं भी बहुत ही गरीब थे और संगीतकारों की साधारण सी बहुत कम फीस अर्थात मेहनताना जो कि संगीत के प्रदर्शन के लिए वे रखते थे, देने में भी असमर्थ थे। दिन व दिन लोगों की संख्या बहुत कम होती जा रही थी। अब केवल कुछ गिने चुने लोग ही उनके संगीत को सुनने के लिए आते थे। एक दिन पूरा समूह एक साथ बैठा और आपस में सब बातचीत करने लगे कि अब क्या किया जाए। एक ने कहा, मुझे नहीं लगता कि केवल इक्का दुक्का लोगों के लिए हमें आज रात गाना बजाना चाहिए। मुझे इसका कोई मतलब समझ नहीं आता। अन्य ने ध्यान दिलाया, देखो बर्फ गिरना शुरू हो गई है, देखो बाहर कितनी बर्फ गिर रही है। ऐसे में आज रात हमारा शो देखने कौन आएगा। तीसरे ने कहा, हाँ कल रात भी कुछ गिने चुने लोग ही हमारा संगीत सुनने आए थे और अगर ऐसे ही बर्फ गिरती रही तब आज तो कल से भी कम लोग आएंगे। हमें उनसे ली हुई मामूली सी फीस उन्हें वापस कर देनी चाहिए और आज का कार्यक्रम रद्द कर देना चाहिए। पहले ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। जबकि महफिल में इतने कम श्रोता हो तब कोई भी हमारी तरह केवल गिने चुने लोगों के लिए गाएगा बजाएगा नहीं। दूसरे ने कहा, हाँ कौन उम्मीद कर सकता है कि कोई भी केवल गिने चुने श्रोताओं के लिए अपनी जी जान लगाकर अपना 100% दे और कार्यक्रम करे। चौथा संगीतकार अभी तक शांत और स्थिर बैठा था और सबकी बातचीत को सुन रहा था। सब उसकी ओर मुड़े और उससे पूछा, तुम क्या सोचते हो। चौथा संगीतकार बोला, मैं जानता हूँ कि तुम निराश हो, मैं भी निराश हूँ, परंतु जो आते हैं उनके प्रति भी तो कुछ हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम जरूर गाएंगे और बजाएंगे और अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन भी देंगे, अपना 100% देंगे जो कि इतने समय से हम देते आ रहे हैं। जो नहीं आते उनका दोषी उन्हें क्यों ठहराया जाए। जो आते हैं अर्थात यह उनकी गलती नहीं है कि दूसरे अन्य लोग नहीं आते, इसलिए अपना 100% न देकर उन्हें अपना हल्का प्रदर्शन दिखाकर हमें इस तरह का कोई दंड नहीं देना चाहिए। दूसरे संगीतकारों को उसके इन शब्दों से प्रेरणा मिली और उन्होंने उस रात गाने बजाने का इरादा कर लिया। उस रात उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक सर्वोत्तम प्रदर्शन दिया। जब शो पूरा हुआ और सब चले गए, उस चौथे संगीतकार ने अपने ग्रुप के सभी सदस्यों को एक साथ बुलाया और उन्हें एक टिप्पणी दिखाया, एक कागज़ पर एक नोट दिखाया जो कि श्रोतागण में से कोई एक दरवाजा बंद होने से पहले छोड़ गया था। उसने वह कागज़ उठाकर उसने पढ़ा। उसमें लिखा था, तुम्हारे इस खूबसूरत और यादगार प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उस पर हस्ताक्षर थे, तुम्हारा राजा। यह वाकया एक महत्वपूर्ण बात को समझाता है कि किस प्रकार उनके बेहतरीन प्रदर्शन के अच्छे निर्णय ने उनके राजा के आश्चर्यचकित रूप से उपस्थित होकर और उनका संगीत सुनने का मन बनाकर उन्हें चौंका दिया, जबकि वे तो वहां उपस्थित प्रत्येक जन के लिए अपना बेहतरीन प्रदर्शन देने का फैसला कर चुके थे। यह वह नज़रिया है जिससे कि हमें हमेशा काम करना चाहिए। यह वह धारणा है जिससे हम यह महसूस कर पाते हैं कि उपस्थित होने वाले सभी लोग राजा की ही तरह होते हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं, हम सब में आत्मा हैं, हम सब प्रभु की संतानें हैं। जब हम इस नज़रिए से काम करते हैं कि प्रत्येक हमारे सर्वोत्तम प्रदर्शन के लायक है, तब हम सब में विद्यमान प्रभु का आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जय कृपा।